नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर आनंद सिंह जेल गए थे, जिसके बाद वो मोकामा से जीत भी गए। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आनंद सिंह आज जेल से बाहर आएंगे, क्या आज उनको जमानत मिलेगी? इसी सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, उन्होंने जमानत याचिका दायर की है जी और आज उस पर कोर्ट में सुनवाई होनी है जी। आज वे शपथ ग्रहण के दिन जेल से बाहर आएंगे या नहीं, यह फैसला कोर्ट को लेना है जी। लेकिन अनंत सिंह ने पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है और आज इस मामले में सुनवाई होगी जी सिविल कोर्ट में कि कोर्ट उनको जमानत देगी, बेल देगी या नहीं देगी जी। आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है और अगर आज बाहुबली अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे तो यह उनके लिए बड़ी खुशी लेकर आएगी। बिल्कुल, क्योंकि अनंत सिंह जेल में है, उनको शपथ भी तो लेना है। विधायक बन गए, जीत गए चुनाव, लेकिन शपथ भी लेना है। बिल्कुल। तो अगर वे जमानत पर छूट जाते हैं और जमानत पर बाहर आ जाते हैं और इसके बाद वे शपथ लेते हैं तो वो खुशी और उल्लास अलग होगा। और अगर वो जेल में रहते रहते भी शपथ लेने का प्रावधान है कि वे आए, शपथ लिए और चले गए। अच्छा, तो अगर उस तरह से शपथ लेते हैं तो उनके समर्थकों को और उनके शुभचिंतकों, परिजनों को उतनी खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर वे छूट जाते हैं बेल पर, जमानत पर छूट जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और उसके बाद शपथ लेने जाते हैं तो मोकामा में दूसरा ही जश्न होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत अंतर से जीत गए। सूरजभान लग रहा था कि सूरजभान सिंह उसी इलाके से आते हैं, वो भी बाहुबली हैं, तो सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी अनंत सिंह के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बिल्कुल। जनसुराज के जो वहां से प्रत्याशी हैं, पीयूष प्रियदर्शी जो थे, वो उनके लिए चुनौती बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तक कि दुलारचंद यादव का जो गाँव है वहां भी अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और जनसुराज के जो उम्मीदवार थे वहां से पीयूष प्रियदर्शी, दोनों को पटकने दी है। तो इससे पता चलता है कि जनबल तो है उनके पास। और जो याचिका दायर की है अनंत सिंह ने, उसमें कहा है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाया गया है। वे इस मामले में निर्दोष हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा इसमें कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। पीड़ित परिवार ने मेरी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कहानी गढ़ी है। अनंत सिंह ने कहा है कि दोनों राजनीतिक दलों के काफिले चुनाव प्रचार के दौरान आमने सामने आए, जिसमें सिर्फ विवाद हुआ मौखिक, न कोई साजिश थी, न किसी की हत्या की कोई मंशा थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कहा गया है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं बल्कि चोट लगने की वजह से हुई है। अनंत सिंह ने यह भी कहा है कि मैंने गिरफ्तारी जब मुझे करने के लिए पुलिस पहुंची, गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, तो मैंने पूरा सहयोग दिया है और मेरे खिलाफ कोई हथियार या आपत्तिजनक कोई भी मेरे घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस जब मुझे गिरफ्तार करने आई तो मैंने किसी भी तरह का विरोध नहीं किया और पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया और गिरफ्तारी में भी सहयोग किया और जांच में भी सहयोग किया। अब अनंत सिंह को बेल मिलती है या नहीं? अगर उन्हें आज बेल नहीं मिलती तो वे हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अगर उन्हें बेल मिल जाती है तो वे बाहर आ जाएंगे। और अगर दुलारचंद यादव हत्याकांड की बात करें तो यह हत्याकांड 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा के घोसवरी थाना क्षेत्र के बसावन चक में हुआ था। यहाँ राजद नेता और जनसुराज के प्रत्याशी दुलारचंद यादव की हत्या की गई थी और अनंत सिंह पर आरोप लगा था कि उन्होंने राजनीतिक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी, दुलारचंद यादव की। 1 नवंबर की रात पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस मोकामा के कारगिल चौक पहुंची और आधी रात को अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पटना लाई। 2 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया और अब उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। अब वे बेऊर जेल में। अगर आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो अनंत सिंह पर 28 मामले दर्ज हैं और संपत्ति की बात करें तो उनके पास लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वे लगातार जीतते रहे हैं। बिल्कुल। मोकामा से 2020 में आरजेडी के टिकट पर जीता था। बाद में 1 रखने के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया। उसके बाद इस मामले में अनंत सिंह को जब दोषी करार दिया गया तो उनकी विधायकी चली गई। इसके बाद उनकी उपचुनाव हुआ मोकामा में और उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ी।
अनंत सिंह इस बार 28,000 से भी ज्यादा वोट से जीते हैं जी और उन्हें 91,416 वोट मिले हैं जी। 2005 से 5 बार विधायक बन चुके हैं अनंत सिंह और 2022 में जो मोकामा में उपचुनाव हुआ था उसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी थी और जीती थी जी। अब देखिए इस पूरे मामले में अनंत सिंह को बेल कब मिलती है, आज मिलती है या फिर उन्हें ऊपरी अदालत का रुख करना पड़ता है। जी, तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।